दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 2025 में बिहार का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव से पहले सभी पार्टी अपनी अपनी तरफ से जोर आजमाइश करने में लगी हुई है। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कुछ समय पहले मोदी सरकार ने वक्फ अधिनियम संशोधन 2024 पास किया था और उसी को लेकर उसी बिल के विरोध में कल बिहार की एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक रैली को कॉल किया था। गांधी मैदान में ये रैली थी और रैली में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मुस्लिम वोटर्स वहां पर जुटे थे। इसके साथ ही मंच पर तमाम इस्लामिक जो नेता थे वो तो थे ही, इसके अलावा इंडी अलायंस महागठबंधन के भी बहुत सारे नेता उस मंच पर अवेलेबल थे। उनमें प्रमुखता से नाम आप जान लीजिए तो एक नाम है तेजस्वी यादव, सलमान खुर्शीद, पप्पू यादव और ओवैसी की पार्टी के जो एकमात्र विधायक हैं अनवरुल हुसैन करके हैं, वो मंच पर उपस्थित थे। अब चूंकि मंच पर उपस्थित थे तो सबको भाषण देने का काम था ही और नेताओं का ये सबसे प्रिय काम है। तो और सब नेताओं की बातों को छोड़ दीजिए, हम लोग फोकस करेंगे तेजस्वी यादव, जो बिहार के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, बिहार के माथे पर का कलंक लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। दोस्तों मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लालू प्रसाद यादव विभिन्न मामलों में, चारा घोटाला के 5 विभिन्न मामलों में सजा याफ्ता हैं और वो बेल पर बाहर है। उससे अगर हम भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे तो फिर किसे कहेंगे? कम से कम मुझे इतनी स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी है उसको मैं भ्रष्टाचारी कह सकूं। कुछ लोग लालू प्रसाद यादव को मसीहा कहते हैं, कहने को तो तेजस्वी यादव उन्हें बाप भी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने कोई बाप का फर्ज भी निभाया है। क्योंकि संस्कृत में एक कहावत दोस्तों आप लोग सब लोगों ने पढ़ी होगी, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो ना पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। तो इसका मतलब यह हुआ है कि वो माता शत्रु हैं, पिता बैरी हैं, जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं। तो लालू प्रसाद यादव के 2 ही बेटे हैं और उन दोनों बेटों में से एक नौमा फेल है, एक मैट्रिक फेल है। तो लालू प्रसाद यादव ने अपने पिता होने का भी कर्तव्य नहीं निभा पाया और जो भी बेटियां उनकी पढ़ी हैं वो उस कालखंड में पढ़ी हैं जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पूरे बिहार झारखंड में उनका वर्चस्व हुआ करता था। उस समय कैसे पढ़ी हैं ये सबको मालूम है। खैर छोड़िए, आज वो उनकी बेटियां कैसे पढ़ी उस पर नहीं जाते हैं। आज हम लोग फोकस रखेंगे। तो लालू प्रसाद यादव ने 2010 में जब वो सांसद हुआ करते थे, उन्होंने वक्फ के बारे में कुछ कहा था, ये पहले सुन लीजिए। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंडियां बना रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, लालू प्रसाद यादव को वो 2010 में
वक्फ में जो असीमित शक्तियां हैं, जिस तरह से वो पूरे पटना पर कब्जा कर रहे हैं, हालांकि पटना पर कब्जा करने में लालू प्रसाद यादव और वक्फ बोर्ड दोनों में बहुत गहरा कंपटीशन था। तो लालू यादव को लगा कि ये हमसे ज्यादा आगे चल रहा है, इसलिए उन्होंने संसद में ये बात कही कि इसके ऊपर कठोर कानून बनाने की जरूरत है। पटना में भी जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने भी इस तरह का जमीन हड़पने का काम किया था। नौकरी के बदले जमीन, नौकरी लो जमीन दो, नौकरी लो जमीन दो। और बकायदा इस मामले में उनके ऊपर केस भी चल रहा है, जिसमें स्वयं तेजस्वी यादव भी इन्वॉल्व हैं, नामदर्ज हैं, वो भी नामित हैं इस केस में, आईआरसीटीसी स्कैम में। तो दोस्तों 2010 में लालू प्रसाद यादव का जो मत था वो मैंने आपको सुनवा दिया। अब सुनिए उनके बेटे का 2025 में क्या मत है। कोर्ट के अलावा और क्या? सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों ने पास करके भेजा था। तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो जब उनकी सरकार आ जाएगी तो इस वक्फ को वो कूड़ेदान में फेंक देंगे। दोस्तों इसी को कहा जाता है, एक कहावत है, बाप न मारा मेढकी और बिटवा बन रहे हैं तीरंदाज। लालू प्रसाद यादव चाह रहे थे कि वक्फ के खिलाफ एक कठोर कानून बनना चाहिए, और बेटा कह रहे हैं कि इस वक्फ, जब मोदी सरकार ने कठोर कानून बनाया है तो बेटा कह रहे हैं कि हम तो इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसका मतलब दोस्तों बाप और बेटा दोनों एक पेज पे नहीं है, उनके विचारों में भिन्नता है। तो मेरा ये पूछना है, और कल सुधांशु त्रिवेदी ने भी ये सवाल पूछा था कि क्या बिहार जो है संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा। भारत की संविधान ने एक कानून पास किया है, वो कानून जो है लोकसभा राज्यसभा में पूरे बहुमत के साथ पास से किया गया है, और जब भी ऐसा कोई कानून पास होता है तो पूरे देश में वो समान रूप से लागू होता है। तो ऐसा तेजस्वी यादव कैसे कह सकते हैं कि उस कानून को हम बिहार में लागू होने नहीं देंगे। तो जब संसद से पास कानून बिहार में लागू नहीं होगा तो क्या शरिया से पास किया हुआ कानून बिहार में लागू होगा? ये दोस्तों बिहार के लोगों को अब डिसाइड करना है। वैसे दोस्तों बिहार में आप यकीन मानिए आंशिक रूप से शरिया कानून चल रहा है। बिहार के जितने भी सीमांचल के इलाके हैं वहां पर स्वतः उन लोगों ने फ्राइडे को छुट्टी डिक्लेयर कर दिया है। कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में ये बात आई थी, और जब इसका विरोध किया गया, वापस से संडे को छुट्टी की बात कही गई, तो वहां पर चूंकि मुस्लिमों की आबादी 64% 65% हो गया है, तो उन लोगों ने ये कहा कि जब बच्चे फ्राइडे को नहीं आना चाहते हैं तो स्कूल बंद रखने में दिक्कत क्या है, और अगर आप फ्राइडे को स्कूल खोलने का काम करेंगे तो हमारे बच्चे स्कूल से नाम कटा लेंगे। ये एक बहुत बड़ा धमकी इन लोगों ने अख्तियार कर लिया है, इमोशनल ब्लैकमेल। कुछ दिन पहले कर्नाटका में भी हिजाब का विवाद चला था, जहां पर स्कूल में स्कूल ड्रेस पहनने के लिए कहा गया कि आप हिजाब पहनकर स्कूल के बाहर तक आइए, लेकिन क्लासरूम में जब आप बैठिए तो आपको स्कूल द्वारा स्पेसिफाइड ड्रेस ही पहनना पड़ेगा। तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और यही कहा कि अगर हमें हमारा धार्मिक पोशाक पहनने की अनुमति नहीं दी गई तो हम अपने बच्चों को स्कूल छुड़वा देंगे, उन्हें स्कूल में नहीं भेजेंगे। तो इसी तरह का जो है सिमिलर काइंड ऑफ जो है रिएक्शन बिहार में भी आया था। अभी क्या सिचुएशन है ये मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, क्योंकि मैं उधर बहुत दिनों से गया नहीं हूं। तो ये सारा चीज इस देश में हो रहा है। तो क्या हम बाबा साहब के संविधान को धीरे धीरे, जो ये लोग कह रहे हैं
कि बीजेपी बाबा साहब के संविधान को खत्म कर देगा, एक्चुअल में तो बाबा साहब के संविधान को ये लोग खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। बाबा साहब के संविधान के ऊपर सरिया को प्रायोरिटी देकर स्टार्टिंग में हुआ था 1984 में, जब राजीव गांधी ने सिर्फ एक मुस्लिम को, अपनी पत्नी को खर्चा न देना पड़े, इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किए ऑर्डर को संसद के द्वारा रिवर्ट कर दिया। वहां से जो पोजीशन, मतलब कि सरिया कानून जो चलना शुरू हुआ वो आज तक चल ही रहा है। और अब देखिए ये जो वक्फ कानून के तहत किस तरह असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं, उसी असीमित शक्तियों को कम करने के लिए मोदी सरकार ने संशोधन लाया है। अब जैसे ही संशोधन की बात आई है, मुस्लिम संगठनों में बेचैनी है। और जब इन मुस्लिम संगठनों में बेचैनी है तो मुस्लिम का वोट लेकर जो पार्टियां जीत रही हैं, जिनके विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, उनको बेचैन होना और भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि चाय से ज्यादा गर्म होती है केतली। तो यही बात हो रही है। तो दोस्तों अब देखिए बिहार का चुनाव बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पे आ गया है और यहां से बिहार के लोगों को डिसाइड करना है कि क्या आप बिहार की पूरी सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहते हैं जो इस तरह के विचार रखते हैं। और मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें कैसा बिहार बनाना है। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।